नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंतोष है और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, ये जो वीडियो है उत्तराखंड काशीपुर की है और ये सिस्टम है 12 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम है और जो कि 3 फेस है। तो आप देख सकते हो हमारा जो सामान है, जैसे कि सोलर पैनल का स्टैंड, ये जो स्टैंड है सारा हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे और आप देख रहे होगे कि ट्रॉली में सामान आया है, क्योंकि पहले जो सामान आया था वो फार्म हाउस पे आया था, फार्म हाउस पे रखा हुआ था और जब हमारी टीम गई उसके बाद में ये सामान फिर से आया घर में और सारा सामान को अब चढ़ाया जा रहा है छत के ऊपर। तो स्टैंड जो है वो हाई राइज स्टैंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है घर और ये साइड है जहाँ पे सोलर सिस्टम लगना है। ये समथिंग 15 से 12 साल पुराना घर है, इसके ऊपर हम लगाएंगे सोलर सिस्टम। तो आप देख सकते हो हमारा जितना भी सोलर पैनल का स्टैंड था उसको हमने ऊपर चढ़ा लिया है। जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे ये चैनल हो गया, लैग हो गया, छोटा लैग, बड़ा लैग, जो जो सामान है सबको हमने अलग अलग रख लिया है कि हम जब इसको फिट करेंगे तो हमको कोई भी सामान ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए पूरी साइड है और ये वेंटिलेशन है हवा के लिए, एयर के लिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा स्टैंड चढ़ गया और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिट करेंगे इस स्टैंड को, क्योंकि हम शाम को पहुँचे थे 4 बजे के आसपास। तो सबसे पहले हमने स्टैंड को ही ऊपर चढ़ाया और उसके बाद ये हमने फिट किया। तो आप देख सकते हो अब हम करते हैं सोलर पैनल के स्टैंड को फिट। तो फिट करने से पहले हमारा जो और भी सामान आया है, जैसे कि हमारा नट बोल्ट हो गया, जेड जेड फास्टनर हो गया, सॉरी जेड क्लिप हो गया, मिडिल क्लिप हो गया और ये सारा सामान जो है इस बैग के अंदर आया है। आप देख सकते हो पैकिंग की बात करूँ तो इस बार मेरे को पैकिंग अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कट्टे में भर के सारा सामान दिया है, बॉक्स के अंदर तो था। थोड़ा सा कंपनी इस पे ध्यान दे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा सामान इस बैग के अंदर था, तो हमको सबको अलग अलग करना पड़ेगा, नट बोल्ट अलग करना पड़ेगा, मिडिल क्लैंप अलग, जेड क्लैंप अलग, सब चीज़ अलग, फास्टनर भी सब अलग करना पड़ेगा। तो ये सबको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। हम पहले नट बोल्ट को यूज़ करेंगे, वो चीज़ निकाल लेंगे। तो बॉक्स के अंदर आपने देख लिया ये सारा सामान आया, तो हमने सारा चीज़ अलग कर लिया। उसके बाद में जो हमारे चैनल है, उस चैनल में टेप लगी है, सभी टेपों को हम छुड़ा लेंगे। तो देखिए सब टेपों को हमने छुड़ा के साइड में रख दिया है और रखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको फिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फिटिंग करेंगे हम। और ये देख सकते हो टेप हमने साइड में कर दी है, ये है फास्टनर। तो फास्टनर का काम नहीं है, हमारा काम है ये नट बोल्ट का, नट बोल्ट वार्सल का काम है। और ये जो आप देख सकते हो स्प्रिंग बोल्ट है, यहाँ पे यूज़ होगा जेड क्लैम्प, मिडिल क्लैम्प, ये कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो पर्लिन है वो यू टाइप पर्लिन है। ये देखिए एल की नट बोल्ट है, एल की नट बोल्ट, ये हमारा जेड क्लैंप हो गया और ये हमारा हो गया मिडिल क्लैंप। तो किस तरीके से इसमें लगेगा आप देखना आगे हमारी इस वीडियो में। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आने वाली काफ़ी सारी वीडियो हैं जिन पे अभी काम चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, सोलर पैनल का जो स्टैंड है उसको हम फिट कर लेते हैं। देंगे तो हमारा देखिए स्टैंड जो है वो फिट हो चुका है। और उसके बाद हम अगले दिन फार्म हाउस आए हैं और ये देखिए हमारे पैनल यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि लूम सोलर कंपनी के पैनल हैं। और टोटल जो पैनल है वो 12 पैनल, ये बाईफिशियल पैनल नहीं है, नॉर्मल पैनल है। समथिंग 440 वाट के आसपास है या 540 वाट है, इतना मेरे को याद नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये सारा प्रोडक्ट है गाड़ी के अंदर रख देंगे। और यहाँ पे फार्म हाउस पे ऑलरेडी पहले से ही इनका सिस्टम लगा हुआ था, जो कि वाटर पंप होता है उस टाइप का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि ये एक किसान है। और यहाँ पे देखिए मोटर चलाने के लिए सिस्टम लगा हुआ है। तो अभी इसका ये वर्किंग में नहीं है और इसको भी, इस सिस्टम को भी चालू करना है। तो हम क्या करते हैं, सारा सामान जो है वो गाड़ी में चढ़ा लेते हैं, जैसे कि सोलर पैनल। तो यहाँ से हम सोलर पैनल को लेके जाएंगे घर की तरफ। तो अभी जो आपने देखा वो वाटर पंप देखा। अगर आपको घर में और खेत में वाटर पंप यूज़ करना है तो आने वाली कुछ वीडियो में मैं उसमें भी वायरिंग करना बताऊंगा, किस तरीके से चेंज ओवर में वायरिंग होती है। तो आप देख सकते हो हमारा जो सामान है वो घर की तरफ जा रहा था
और हमारा सामान घर में आ चुका है। सोलर पैनल जो है वो घर में आ गया है। तो आप देखिए ये पैनल है। पैनल को हम चढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि पैनल चढ़ाने में हमको टाइम लग गया था, समथिंग 3 से 4 घंटा लग गया था, क्योंकि जगह बहुत कम थी। दूसरे ही घर से हम दूसरी सीढ़ियों पे लेके गए, तो 4 घंटे हमारे इसी में ख़राब हो गए। तो सारा सामान यानी कि सोलर पैनल 24 के 24 पैनल ऊपर हमने चढ़ा लिए। और चढ़ाने के बाद आप देख सकते हो ये है सीढ़ियाँ, कुछ हम लेके गए थे इस तरीके से। और हमारा जो सोलर सिस्टम लगेगा यानी कि इन्वर्टर लगेगा, ये रहा मीटर। इन्वर्टर हमारा लगेगा यहाँ पे। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो यहाँ पे लगेगा 10 किलोवाट का। और इनके घर का लोड है 10 किलोवाट घर का लोड है, 12 किलोवाट का हम इन्वर्टर लगाएंगे। तो हमने स्टैंड को फिट कर लिया था, मगर हमने टाइट नहीं किया था। तो अब हम क्या करेंगे, टूल की मदद से करेंगे उसको टाइट। तो टाइट करने के लिए हमको चाहिए स्लाइडर चाहिए, पाना चाहिए और चाबी चाहिए। ये सारा सामान हमारे पास है, टूल्स हमारे पास प्रॉपर हैं, जिनकी मदद से हम इसको टाइट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास 4 लोग हैं, हमने टीम को बांट लिया है, 2-2 करके हम लोगों ने, सभी लोगों ने इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है। आपका टाइम बिल्कुल भी ना ख़राब हो, इसलिए मैंने फास्ट में दिखा दिया इसको। तो आप देखिए हमारा जो स्टैंड था, राफ्टर और लेग सब टाइट हो चुके हैं। अभी राफ्टर में हमारी जो प्लेटें हैं उनको टाइट किया है, मगर लेग को हमने टाइट नहीं किया है। लेग अब हम करेंगे टाइट। लेग को सीधा टेढ़ा करके देखना पड़ता है कि टेढ़ा तो नहीं है, तो हम लेबल लगा के उसको सीधा करके अब लेग को टाइट करेंगे। तो लेग टाइट करने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ा लेग, छोटा लेग, और लेबल जरूर लगाएंगे हम उसमें कि हमारा एकदम सीधा रहे। जब हमारा स्टैंड खड़ा हो तो टेढ़ा नहीं हो। तो हमारे ये जो स्टैंड के जो लेग थे, छोटा लेग, बड़ा लेग और राफ्टर और प्लेट सब टाइट हो गया है। अब उसके बाद बारी आती है इन सबको जोड़ने की, पूरा ये स्टैंड को तैयार करने की। अब देखिए हम क्या करेंगे, पर्लिन जोड़ेंगे। तो राफ्टर हमने ले लिया और पर्लिन हम जोड़ते जा रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे जो पर्लिन है वो यू चैनल का पर्लिन है, जिसमें हमारा ये देखिए कुछ आधा हमने तैयार कर लिया है। पीछे का हमारा स्टैंड तैयार हो गया है, आगे का भी हम स्टैंड तैयार कर लेते हैं। 24 पैनल का हमारा स्टैंड ये तैयार हो रहा है, और कुछ इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है स्टैंड को। आप देख सकते हो दोस्तों, पीछे का स्टैंड हमने पूरा तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है इसको छत में लगाने की। तो छत में हम किस तरीके से लगाएंगे, छत जो है पहले हमारी 2 इंची की ईंट लगी है, उसके नीचे मिट्टी है समथिंग 4 से 5 इंची, और उसके नीचे स्लैब है। तो ये सबको साफ करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हमारा जो स्टैंड है वो लगेगा। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं पता है कि मिट्टी क्यों डालते हैं। मिट्टी जो डालते हैं इसलिए कि हमारी जो छत है गर्मियों के दिन में ठंडा रहे, टेम्परेचर उसका कम रहे, इसीलिए मिट्टी डालते हैं। तो कई जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलता है। आप भी अगर घर बनवा रहे हो तो इस तरीके से मिट्टी डाल के अपने घर का टेम्परेचर कम कर सकते हो गर्मियों के दिनों में। तो बाकी का जो स्टैंड है जो रह गया उसको भी हम फिट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो स्टैंड है, टोटल 24 पैनल का स्टैंड हमारा फिट हो गया है। और फिट होने के बाद दोस्तों, तो आप ये देख सकते हो हमारे फिट हो गए हैं। और उसके बाद में हम इसमें लगाएंगे फास्टनर। ऑलरेडी हमने नट वार्सल उसमें लगा लिया है। और ये देखिए सारे हमारे जो खड्डे होने थे जहाँ पे लैग लगना था वो सभी हो चुके हैं, मगर उसके नीचे एक पन्नी लगी हुई है और उस पॉलीथीन को भी हटाना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम उसको नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे जो बेस बनेगा उसका जो सीमेंट और रेते का जो मिक्सचर होगा वो इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो ये पन्नी को निकालना पड़ेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पे नीचे का जो स्लैब है वो दिख चुका है। और इसी तरीके से सभी पन्नियों को हमने हटा लिया है। हटाने के बाद बारी आती है इसमें फास्टनर लगाने की। तो फास्टनर जब हम लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे आप देखना। सभी पन्नियों को हमने हटा लिया है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत प्रॉब्लम आई है कि इनका जो लेंटर है वो ईंटों का है। नीचे का जो लेंटर बना हुआ है वो ईंटों का बना हुआ है। अब देखिए रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, नीचे से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे फास्टनर जो है वो हमने लगाए हैं। और ये पुराना लेंटर है, तो इसी तरीके से सभी हम फास्टनर लगा लेंगे। और लगाने का जो तरीका है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमने क्या किया, पूरे जो लेग हैं सभी को सीधा करके लगा लिया है। और हमारा जो है 12 पैनल का स्टैंड ये वाला तैयार हो गया है जो पीछे की तरफ लगा हुआ है।
और बाकी जो आगे की तरफ लगा हुआ है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे काम चालू है। बाकी जितना भी हमारा स्टैंड, क्योंकि हमने फिट कर लिया था और नीचे फास्टनर लगाना बाकी था, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हमने इसमें भी फास्टनर को लगा लिया है, जो आगे की तरफ हमारा 12 पैनल का था। तो हमारा टोटल 24 पैनल का जो स्टैंड है वो तैयार हो चुका हुआ है, और तैयार होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो जब हमारा स्टैंड तैयार हो गया, अब बारी आती है सोलर पैनल लगाने की। तो ये देखिए, ये है स्प्रिंग बोल्ट है जिसकी मदद से हमारा सोलर पैनल लगेगा, और ये एल की बोल्ट है। इसमें 6 mm की एल की का यूज़ होता है। तो हमने सब चीज़ बैग में रख लिया है, और अब हम पैनल को लगाएंगे। तो पैनल लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। 2 लोग लेके आएंगे, और बाकी टीम जो है वो सपोर्ट करेगी पैनल को चढ़ाने में, उठाने में। तो देखिए, टीम जो है कुछ नई है, नए लोग हैं, लोकल से हायर किए हुए हैं। तो इनको एक बार समझाना पड़ता है कि किस तरीके से पैनल को लेके आना है। टाइम चाहे आप जितना भी ले लो, मगर पैनल टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पैनल का कॉस्ट आपको पता ही है दोस्तों कितना होता है। तो पैनल धीरे धीरे हम लेके आ गए हैं, और यहाँ से नीचे की तरफ से हम ऊपर को लेके जाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से पैनल को लेके जाएंगे। तो हमारा जो पहला पैनल है उसको हमने स्टैंड के ऊपर चढ़ा लिया है, और बाकी हमारी टीम में है अरविंद है और मंतोष है। तो आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो मंतोष की आवाज़ है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर ले, और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर ले। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं पे सोलर सिस्टम लगवाना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो। तो देख सकते हो सोलर पैनल किस तरीके से हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे 12 के 12 पैनल लग चुके हैं, और लगने के बाद दोस्तों पैनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये देखिए। तो हमारे 12 पैनल हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, और बैक साइड से बात करूँ तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बीच में हमने गैप छोड़ा है कि एयर का ब्लॉक ना बने बिल्कुल भी, और हर पैनल जब भी लगता है तो बीच में 2 इंची के आसपास गैप होता है, तो उड़ने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पीछे से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और हमारे पैनल लग चुके हैं। 12 पैनल लगने के बाद पूरी साइड आप देख सकते हो, आप पैनल गिन सकते हो। और हाई राइज स्टैंड है, नीचे अगर आपको अंदर जाना है तो आराम से इधर उधर घूम सकते हो। और अब बारी आती है दूसरा जो हमारा सेट लगा हुआ है 12 पैनल का, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने की। तो हम इसके ऊपर भी सोलर पैनल को लगा लेंगे। दोस्तों हमारे जो है अभी 6 पैनल ये लग चुके हैं। यहाँ पे कुछ 6 पैनल, और इधर हमारे 12 पैनल लग गए हैं। 18 पैनल टोटल लग गए हैं। और देखिए, हम इस तरफ से आपको दिखाते हैं, जो हमारे बाकी 6 पैनल बचे हैं उनको भी हम लगा लेते हैं। जितना इजी आपको लग रहा है दोस्तों पैनल लगते हुए, उतना इजी होता नहीं है। बहुत रिस्क होता है इसको लगाने में, कि पैनल कहीं टूट ना जाए। और ये जो सिस्टम है दोस्तों 12 किलोवाट सिस्टम है, और घर का लोड है 10 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों हमारे जो सोलर पैनल हैं वो सारे पैनल लग चुके हैं, यानी कि 24 के 24 पैनल लग गए हैं। और आप देख सकते हो उत्तराखंड काशीपुर का व्यू जहाँ पे लगा है। ये देखिए, हमारे पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो पैनल इस तरीके से लगाया है कि इसकी शैडो हमारे दूसरे सिस्टम में ना जाए, तो शैडो फ्री होना चाहिए।
और यहाँ पे जितनी जगह थी वो सारी जगह को यूज़ किया गया है। और क्योंकि यहाँ पे जो लैंटर है वो पुराना है, 10 से 12 साल पुराना है, ईंटों का लैंटर है, तो वाटर प्रूफिंग तो दोस्तों बनता है। वैसे आप हर सिस्टम में वाटर प्रूफिंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर स्लैब पड़ेगा, आरसीसी स्लैब होगा, बेस बनेगा। तो यहाँ पे वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है कि पानी वानी ना जाए नीचे की तरफ। तो जितने भी हमारे लेग हैं जहाँ पे फास्टनर लगाए हैं सभी में हम वाटर प्रूफिंग करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वाटर प्रूफिंग किया जाएगा। और नीचे देखिए दोस्तों अर्थिंग होगा, तो उसके लिए यहाँ पे बोकी का यूज़ किया जा रहा है। मगर यहाँ पे जो दोस्तों अर्थिंग होगी वो 3 मीटर की होगी। हमारी जो बोकी है वो भी 3 मीटर तक है, मगर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 मीटर तक आते ही पानी आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो बोकी है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पे जो हेडपंप होता है ना, नल करने वाले जो लोग होते हैं, प्लम्बर होते हैं, उनकी मदद से यहाँ पे अर्थिंग के लिए खड्डे किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 मीटर की रॉड जानी है कॉपर की। तो यहाँ पे देखिए नल वालों का यूज़ करके यहाँ पे अर्थिंग की गई है। क्योंकि क्या हो रहा था, मिट्टी आ जा रही थी और जैसे ही खड्डा हो रहा था नीचे मिट्टी गिर जा रही थी। तो ये नल वाले हैं काफ़ी अच्छी तरीके से 3 मीटर तक खड्डा इन्होंने कर दिया है। जैसे ही खड्डा हो गया है उसके बाद में हमारा जो केमिकल है यहाँ पे 2 बैग का यूज़ किया जाएगा। 2-2 बैग, 6 अर्थिंग, 3 अर्थिंग है, 6 बैग यूज़ किए जाएंगे। हर अर्थिंग के लिए 2 बैग यानी कि 50 किलो, 50 किलो के आसपास केमिकल का यूज़ किया जाएगा। और इसको हम कुछ आधा मिक्स करके डालेंगे, सूखा भी डालेंगे, जिस तरीके से होगा हम वैसे करके डालेंगे। तो देखिए हमारी ये देखिए आपको सामने कॉपर की रॉड दिख रही है कि वैसे आपने जीआई देखी होगी 2 मीटर वाली। यहाँ पे जो कस्टमर है इन्होंने काफ़ी खर्चा किया है। तो यहाँ पे जो है कॉपर का यूज़ किया जा रहा है, 3 मीटर की रॉड डाली जा रही है। और ये देख सकते हो आप, कॉपर की है पूरी रॉड ये। तो ये यहाँ पे हमने पहली अर्थिंग के लिए डाल दिया गया है। ये देखिए पहली अर्थिंग हमने डाल दी है और इसको यहाँ पे इस तरीके से रोक देंगे क्योंकि इतना ही किया हुआ है। और ये देखिए पहले हम इसको डाल देंगे, ये हमारा घोल का मिक्सचर है। हम इसमें सूखा भी डालेंगे, ये देख सकते हो दोस्तों। तो हमारा एक अर्थिंग हो गया दोस्तों। दूसरी अर्थिंग भी हम डालेंगे। देखिए प्योर कॉपर है ये। नहीं तो आपने जीआई देखी होगी, इसकी जो लाइफ होती है दोस्तों ज़्यादा होती है, जीआई से ज़्यादा इसकी लाइफ होती है। और यहाँ पे हमारी तीसरी अर्थिंग को भी हम डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 अर्थिंग करेंगे। एक एलए के लिए करेंगे, एसीडीबी डीसीडीबी के लिए करेंगे, 3 अर्थिंग यहाँ पे करेंगे। तो देखिए हमारी 3 अर्थिंग होगी। एक अर्थिंग ये है और एक अर्थिंग ये है और एक अर्थिंग वो कॉर्नर में है। तो हम इसमें से कोई भी एलए या डीसीडीबी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी अर्थिंग हो गई है, थोड़ा बहुत केमिकल बचा है तो धीरे धीरे उसको डाल दिया जाएगा। तो बाकी हम आते हैं ऊपर की तरफ। और ये देख सकते हो यहाँ पे ये रहा 3 फेस का एसीडीबी बॉक्स। तो ये 3 फेस का एसीडीबी बॉक्स है, इसको हम लगाएंगे क्योंकि ये जो इन्वर्टर है वो 3 फेस का है, घर में सप्लाई भी 3 फेस है। तो यहाँ पे जो लगेगा 3 फेस का एसीडीबी बॉक्स लगेगा। और जो यहाँ पे जो डीसीडीबी बॉक्स है दोस्तों वो है 4 इन 1 आउट का डीसीडीबी बॉक्स है यहाँ पे। क्योंकि हमारे जो स्टिंग है वो 4 स्टिंग तो नहीं, 3 स्टिंग बनेंगे। तो यहाँ पे फिर भी एक एक्स्ट्रा रखा गया हुआ है। तो ये है दीवार जिस पे हमारा इन्वर्टर लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर दीवार में और ये पुराना इन्वर्टर है, तो कुछ लोग बोलते हैं दीवार में आपको बोर्ड नहीं लगाना चाहिए। बोर्ड ना लगाने का रीज़न ये देखिए दीवार में कितना सीलन है। अगर मैं इन्वर्टर ऐसे ही लगा देता हूँ और इन्वर्टर में सीलन आ गया तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए हमको बोर्ड लगाना पड़ेगा फुल्ली वाटर प्रूफिंग का। तो ये बोर्ड हमने लगा दिया है सीलन से बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम इन्वर्टर लगाएंगे वो है मेड इन चाइना का इन्वर्टर। आप ध्यान से सुनिए, हाइब्रिड इन्वर्टर है चाइना का और इसको डायरेक्ट चाइना से खरीदा गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ लोगों को इंडिया में किस तरीके से बेवकूफ़ बना के चाइनीज़ इन्वर्टर बेचा जाता है। कुछ ऐसी इंडिया के ब्रांड हैं जो कि ठप्पा लगाती हैं, इंडियन और चाइनीज़ प्रोडक्ट खरीदती है और काफ़ी महंगे प्राइस में बेचती हैं। मैं आपको जितने भी इन्वर्टर दिखाऊंगा ना वो सब चाइना के हैं। आप प्रोडक्ट देखिए, ब्रांडिंग पे मत जाइए। और इंडिया में कुछ ऐसी कंपनी है जो इनको खरीदती हैं,
लो प्राइस पे और काफ़ी हैवी प्राइस पे बेचती हैं, वो सब ठीक है, मगर सर्विस देने में वो जो ठप्पा लगा के बेचती है ना, वो एकदम फेल है। सर्विस नहीं है, गाँव जैसे एरियाज़ में सर्विस नहीं मिलता है। अगर आप ऐसे इन्वर्टर खरीदते हो ऐसी कंपनीज से, तो आप थोड़ा-सा ध्यान से खरीदें। आप देखिए जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, ये सब चाइना के हैं और यूट्यूब पे बहुत प्रमोट किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट को जो ठप्पा लगा के बिकते हैं। और कुछ बैटरी दिखाता हूँ, ये चाइना की बैटरी है, वॉल माउंट दीवार में लगने वाली बैटरी है, 48 वोल्ट की है, समथिंग चाइना की बैटरी है, वहाँ से 50-50 हज़ार रुपये में बिकती है। और मेरे हिसाब से क्योंकि इनके लाइफ साइकिल कम होते हैं, लाइफ कम होती है, तो लो प्राइस पे मिल जाती है। मगर इंडिया में क्या होता है, ये बहुत ही महंगी बिकती है। मैं आपको अलीबाबा वेबसाइट का प्राइस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर करने पे समथिंग 54,000 तक बैटरी मिल जाती है, 50,000 रुपये में आराम से मिल जाती है। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनसे आप बच के रहिए, सर्विस के नाम पे बेवकूफ़ बनाती हैं। आप ऐसी जगह से खरीदें जहाँ से आपको सर्विस मिले। तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो चाइना का ज़रूर है, मगर इंडिया में भी डायरेक्ट चाइना की कंपनी सेल करती है और ऐसी कंपनी जो है वो सर्विस दे देती है। तो ये जो कंपनी है, मैं ब्रांडिंग इसकी भी नहीं दिखाऊंगा, मगर इस तरीके का भी इन्वर्टर इंडिया में बिकता है ठप्पा लगा के। तो कुछ जीजू लगा के बेचते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट खुल के ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, ये आपको ही पता है। देखिए इस इन्वर्टर के साथ जो जो निकला है, आप देखिए ये सारा सामान निकलता है इस इन्वर्टर के साथ। फास्टनर हो गया, ये सीटी हो गई, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 फेस, तो 3 सीटी होंगी। MC4 कनेक्टर हो गया, ये देखिए 3 सीटी में आपको दिखा रहा हूँ। और इसके साथ डोंगल भी निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस इन्वर्टर को पॉलीथीन से निकाल लेते हैं बाहर और सारा सामान रख दिया अभी मैंने साइड से बाहर। तो हम इस इन्वर्टर को लगाएंगे दीवार पे। तो किस तरीके से लगाएंगे दोस्तों, वो देखना। और ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, ये कस्टमर ने खुद खरीदा है, क्योंकि उनको इसका सर्विस मिलेगा। मैं आपको इसका टेक्निकल स्टिकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल स्टिकर 12 किलोवाट 3 फेस का है। और सामने आपको हो सकता है हल्का हल्का ब्रांडिंग में दिख रहा हो, क्योंकि ये जिस ब्रांड का है। और ये देखिए बैटरी लगाने का है। और यहाँ पे जो है कॉमन का पॉइंट है, ग्रिड का, लोड का, जनरेटर का, ये सारे पॉइंट हैं जो कि हम इनको यूज़ करेंगे। और ये डोंगल लगाने का पॉइंट है। और यहाँ पे जो है ये ट्रिपल MPPT यानी कि 3 MPPT है, तो हम इसमें पैनल को लगा लेंगे। तो किस तरीके से वायरिंग होगी आगे देखना। और ये स्विच है, ऑन ऑफ का स्विच है और DC स्विच है। तो ये आपने देख लिया पूरा इन्वर्टर। तो हम इस इन्वर्टर को लगाएंगे सामने की तरफ। तो देखिए ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो इसके अंदर फास्टनर निकले हैं, क्योंकि चाइना के फास्टनर है, मेरे को उस फास्टनर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। तो हमने पहले उस फास्टनर पे लगाया, मगर उस पे मेरे को डाउट लग रहा था। मैंने उसको उखाड़ के अपने जो इंडियन फास्टनर होते हैं उस पे मैंने फिर से लगाया। तो उस पे मेरे को विश्वास है, क्योंकि हैवी वेट में प्रोडक्ट है, कहीं गिरे ना, और इसको लॉन्ग टाइम तक रहना है। तो फास्टनर मैंने अच्छे से लगा दिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टैंड के ऊपर इसको लगा देंगे। तो इस इन्वर्टर के जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे फीचर्स हैं। अगर सर्विस मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्विस मेन होता है ना सोलर सिस्टम में, सर्विस होता है, इन्वर्टर होता है सबसे मेन। अगर उसका सर्विस मिलता है तो कस्टमर को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने इन्वर्टर लगा दिया है और यहाँ पे हम लगाएंगे DCDV बॉक्स। और यहाँ ये है 3 फेस ACDV बॉक्स। और दोस्तों अभी जो मैंने आपको कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट दिखाए हैं इंडिया में जिस नाम से बिकते हैं ठप्पा लग के, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम कमेंट कर देना। तो हम यहाँ पे देखिए हमने DCDV बॉक्स लगा दिया है। और यहाँ पे हम लगाएंगे ACDV बॉक्स और केबल ट्रे भी हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हो मेजरमेंट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को सोलर सिस्टम खरीदना है तो आप हम लोगों से डायरेक्टली सोलर सिस्टम खरीद सकते हो। तो देखिए हमारा इन्वर्टर लग गया, ACDV DCDV लग गया। अब बारी आती है केबल ट्रे लगाने की। तो हम यहाँ पे 45 mm की केबल ट्रे को हम लगाएंगे। इसका साइज होता है, इसको डक भी बोलते हैं कई जगह पे। तो केबल ट्रे को भी हमने लगा लिया है। और लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिख रहा है।
मैं इन्वर्टर की ब्रांडिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि हर कोई सोचेगा कि इसकी हर जगह सर्विस है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको ऐसी जगहों पे लगाओ जहाँ पे सर्विस ना हो। सर्विस का इश्यू रहता है दोस्तों, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट है। चले तो चाँद तक नहीं तो कल तक का पता नहीं रहता ऐसे प्रोडक्ट का। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा इन्वर्टर लग गया, एसी-डीवी, डीसी-डीवी बॉक्स लग गया। ये हमारे हैं सोलर पैनल, ये भी हमारे लग चुके हैं। अब बारी आती है वायरिंग की, तो हम यहाँ पे करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग करने के लिए ये देखिए, ये जो वायर है, ये सारी लूम सोलर कंपनी की वायर है। तो हमने ये वायर को पॉलीथीन से निकाल लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे वायरिंग। तो एक पैनल का जो वोल्टेज आ रहा है वो 45.53 के आसपास आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से 540 या 45 वाट का पैनल है। 545 वाट का पैनल है। और टाइम देखिए 10:49 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे टोटल 12 पैनल हैं। तो हम यहाँ पे सीरीज बनाएंगे, 8-8 पैनल की सीरीज बनाएंगे। हम 3 स्ट्रिंग बनाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, यानी कि 3 स्ट्रिंग बनाएंगे हम यहाँ पे। टोटल 24 पैनल यूज हो जाएंगे, और हमारी ट्रिपल एमपीपीटी है तो सब में पैनल बराबर बराबर जाएंगे। तो ये देखिए, तो हमारे जो पैनल की जो वायर होती है उसमें क्या होता है कि हमारी जो लॉक टाई लगी हुई होती है, तो हम उस लॉक टाई को छुड़ा लेंगे। और छुड़ाने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, सभी वायर को लॉक टाई से छुड़ा रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे इसकी वायरिंग। वायरिंग करने से पहले क्या है, हम यहाँ पे सीरीज बनाएंगे 8 पैनल की। तो देखिए हम सीरीज बना रहे हैं, एक पैनल का प्लस लिया, दूसरे का माइनस लिया, तो हम 8 पैनल को यहाँ पे सीरीज में कर देंगे। सीरीज में जब भी हम करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो प्लस होता है। तो एक पैनल का समथिंग 45 से 46 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो 8 पैनल का होगा 360 से प्लस ही होगा, क्योंकि अप डाउन होता रहता है, 360 तक होगा जो आइडिया है, क्योंकि मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। तो हम 8 पैनल का पहले सीरीज बना लेते हैं। और सीरीज बनाने के बाद देखिए 6 आगे हैं, 2 हम इधर पीछे वाले यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हम वायर का एक अलग से वायर लगा के हम उसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए 2 पैनल हम पीछे वाले जोड़ लिए, 6 आगे वाले, 8 पैनल हो गए। 8 पैनल की हम सीरीज करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम जो है प्लस की वायर में हम इसमें कनेक्टर लगाएंगे, फीमेल कनेक्टर लगाएंगे, और माइनस की वायर में मेल कनेक्टर लगाएंगे। यहाँ पे उल्टा कनेक्टर लगता है वायर को जोड़ने के लिए। तो हमारा एक सर्किट तैयार हो गया है। ये देखिए, एक सर्किट हमने तैयार कर लिया है, एक स्ट्रिंग तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, एक वायर से हम नाप लेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये इन्वर्टर तक जाएगा जहाँ पे हमारा डीसी-डीवी बॉक्स लगा है। क्योंकि बाकी वायर हमारे पास ये 2 बंडल है। अभी हम इसको एक सर्किट हम नाप लेंगे पूरा, तो उसी के हिसाब से हम सभी वायरें हमारी नप जाएंगी। क्योंकि अभी हमारे 2 सर्किट और बनने हैं, 2 स्ट्रिंग और बनने हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको हम नापेंगे। तो ये हमारा नप गया। अब देखिए एक सर्किट का जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 360.9 आ रहा है। तो मैंने बोला था ना कि वोल्टेज प्लस होता है। तो यहाँ पे 8 पैनल का जो वोल्टेज है वो प्लस हो गया, 360 के आसपास आ रहा है। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे 8 पैनल की सीरीज हो गई है। इसी तरीके से हमारे 3 स्ट्रिंग और तैयार होंगे। तो 6 पैनल हमारे आगे की तरफ से थे और 2 पैनल हमने पीछे की तरफ से लिया। बाकी के जो हमारे 4 पैनल बचेंगे, वो जो हमारे पीछे 12 पैनल लगे हुए हैं उनके साथ हम इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ से 4 पैनल की सीरीज को बनाकर हम लेके जाएंगे पीछे की तरफ, और वहाँ से हम 4 पैनल और लेंगे। फिर 8 पैनल का हमारा एक सर्किट तैयार हो जाएगा, यानी कि दूसरा सर्किट तैयार हो जाएगा। टोटल हमारे 3 सर्किट बनेंगे। और मैं MC4 कनेक्टर बना लेता हूँ। बाकी का टीम जो है वो पाइपिंग कर रही है वायर के साथ, वायर को पाइप के अंदर कर रहे हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे मैं 4 पैनल को आपस में सीरीज कर रहा हूँ, यानी कि 4 हम उधर से लेके आए और 4 यहाँ से। टोटल 8 पैनल हमारे यहाँ पे हो गए। बाकी के जो है हम यहाँ से, ये देखिए 6 पैनल हम इनको जोड़ लेंगे। 6 पैनल की ये वाली को भी हम सीरीज कर लेंगे। तो हमारे जो सर्किट हैं 3 सर्किट तैयार होंगे कुछ इस तरीके से। तो MC4 कनेक्टर लगाने का जो सही तरीका है वो ये है, जब भी आप कनेक्टर को लगाओगे तो उसमें एक साउंड आएगा क्लिक का। अगर वो साउंड आया तो आपका जो MC4 कनेक्टर है वो अच्छे से लग गया, और उसको लगाने के बाद खींच के भी आपने देखना है। तो हमारे जो है टोटल जो है स्ट्रिंग तैयार हो गया है, 3 8 पैनल का 3 स्ट्रिंग तैयार हो गया है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ उसकी जो वायरिंग है
वो हमने किस तरीके से लेके जाएंगे इन्वर्टर तक, वो भी आप देखिए। देखिए ये जो वायर है, तो इसकी जो वायरिंग है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है आपको। और अभी जो बाकी का जो काम रह गया वो ये है कि MC4 कनेक्टर जो है एक्स्ट्रा वायर, उसमें लॉक टाई से सेट करना है, जैसे फिनिशिंग देना है और देखने में बुरा ना लगे, तो इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बहुत कुछ है इस वीडियो में। अभी हम इसमें अर्थिंग की वायरिंग भी करेंगे, और किस तरीके से अर्थिंग की वायरिंग करेंगे, सिस्टम को कैसे चालू करेंगे, कितना लोड चलेगा, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा हमारी इस वीडियो में। तो आप देख सकते हो प्रॉपर हमने पाइपिंग की मदद से सभी वायरों को नीचे लेके गए हैं। और हमारा जो स्टैंड है कुछ इस तरीके का लगा हुआ है, सोलर सिस्टम जो है। अभी हम इसको चालू करेंगे। तो हमारी जो सर्किट है, हमारे तीनों सर्किट आ गए हैं। आप इसको सर्किट भी समझ सकते हो, तीन स्ट्रिंग भी समझ सकते हो, यानी कि 24 पैनल हमारे यहाँ पे आ गए हैं और सबको सेपरेट पाइप के अंदर डाला गया है। और ये जो पाइप है दोस्तों, ये हैवी पाइप यूज़ किया है क्योंकि इनकी लाइफ जो है वो लॉन्ग होने हैं, तो इसीलिए हमने हैवी पाइप यूज़ किया। और ये देखिए इनपुट और आउटपुट के लिए भी हमने पाइपिंग को डाल दिया है। ये इनपुट और आउटपुट के लिए पाइप है, हमने लगा दिया है। इसमें जो है हम 10 mm की वायर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, तो इनपुट और आउटपुट इसमें लगेगा। सिर्फ एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है जिसमें इनपुट और आउटपुट का सिर्फ एक ही केबल होता है, मगर हाइब्रिड हो या ऑफ ग्रिड हो सब अलग अलग होता है, दो दो केबल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 कोर वायर लगेगा क्योंकि 3 फेज है, तो 4 कोर वायर 10 mm स्क्वायर है। देखिए 10 mm की वायर है ये, और 4 कोर है, 4 पेयर इसके अंदर है, 3 फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो यहाँ पे हम पहले डाल देंगे इनपुट के लिए। ये देखिए हमने यहाँ पे पाइप के अंदर डाल दिया है। और दोस्तों इसको पाइप के अंदर डालने में बहुत प्रॉब्लम आया, टाइम बहुत लगा था, मगर पाइप के अंदर हमको वायर को रखना था क्योंकि वायर ख़राब ना हो। और देखिए हमने आउटपुट की वायर डाल दी है जिसमें येलो कलर का टेप हमने लगा रखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारा वो लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है और कट करने के लिए है, मगर हम वहाँ पे लगाएंगे चेंज ओवर। चेंज ओवर क्यों लगाएंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो हमारी जो है यहाँ तक वायरिंग इतनी हो गई है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक सर्किट हमारा ये हुआ, एक सर्किट ये, और एक सर्किट ये। तो हमारे टोटल 24 पैनल के 8-8 सीरीज हमने बना लिए हैं, 3 सर्किट हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, डीसी-डीवी बॉक्स में करेंगे वायरिंग। तो दोस्तों थोड़ी बहुत वायर एक्स्ट्रा रखी जाती कि बाई चांस अगर डीसी-डीवी बॉक्स में कभी प्रॉब्लम आया तो वायर छोटी ना हो, तो हमने एक्स्ट्रा वायर लूप करके जो हमारी डक है उसके अंदर रख दिया है। तो हमने देखिए प्लस की वायर में फ्यूज़ के साथ लगा दिया है, बाकी न्यूट्रल को सेम वैसी कनेक्टर के साथ लगा दिया। अब हम चेक कर रहे हैं उस सीरीज का करंट जो 8 पैनल की है। देखिए कितना आ रहा है, 363। मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हमारा जो एक पैनल है वो 50 BOC तक जाता है। तो इस समय जो है एक पैनल होगा 46-47 के आसपास होगा। तो 8 पैनल मिला के टोटल इतना हो रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये हमारा दूसरा जो स्ट्रिंग है, यानी कि दूसरी जो सीरीज है, उसको भी हम लगा देते हैं यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कर रहे हो या नए हो, तो आपकी जो सीरीज है उसको कट कर देना पैनल की, उसके बाद में यहाँ पे कनेक्शन करना। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ला के कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इसका वोल्टेज, यहाँ पे ठीक आ रहा है, 365 के आसपास आ रहा है, ओके है 8 पैनल का। मैं इसीलिए बोल रहा था कि नए हैं क्योंकि इस यहाँ पे आपको करंट भी लग सकता है, तो सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो। तो देखिए हमारे तीनों सर्किट, यानी कि तीनों स्ट्रिंग को हमने डीसी-डीवी बॉक्स में लगा दिया है फ्यूज के साथ। और ये जो डीसी-डीवी बॉक्स होता है दोस्तों, ये सेफ्टी के लिए होता है। देखिए प्लस 3 प्लस है, 3 माइनस है, ये हमारे लग गए हैं। और एसपीडी जो है, और इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये तीसरे वाले को 363 आ रहा है, इसका भी ठीक है। तो दोस्तों एसपीडी भी लगा हुआ है इसमें। इसमें सेफ्टी के 2 पॉइंट होते हैं डीसीडीवी में, एसपीडी होता है, फ्यूज़ होता है। अगर कोई भी पैनल में प्रॉब्लम आता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ से फ्यूज़ उड़ जाएगा। और ये आपने देखे MC4 कनेक्टर जो इन्वर्टर के साथ निकले थे, काफ़ी हैवी ड्यूटी में है वो। तो अब हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को डीसी-डीवी बॉक्स के साथ जोड़ेंगे, यानी कि पैनल का जो करंट है डीसी-डीवी बॉक्स से हम देंगे इन्वर्टर को।
तो देखिए उस वायर को मैं नाप रहा हूँ और इस वायर में मैं लगाऊंगा MC4 कनेक्टर, और यहाँ पे जो MC4 कनेक्टर होता है उल्टा लगा हुआ होता है इन्वर्टर में। यहाँ पे हमने एकदम सीधे सीधे MC4 कनेक्टर लगाने हैं। प्लस की वायर में हमने मेल टर्मिनल लगाना है और माइनस की वायर में फीमेल टर्मिनल लगाना है। सही लगाना है क्योंकि उल्टा ऑलरेडी इन्वर्टर में लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए प्लस की वायर में हमने मेल टर्मिनल लगाया MC4, और ये है हमारा माइनस की वायर में हम लगाएंगे फीमेल MC4 कनेक्टर। और इसके जो MC4 कनेक्टर है ना, इसकी क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जो इन्वर्टर के साथ निकले हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी था। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और लगाने के बाद लीड हमारी तैयार हो गई है। और एक तरफ हम क्या करेंगे, जो हमारे लग होते हैं उन लग का यूज़ करेंगे। और ये जो वायर है दोस्तों 6 mm की वायर हमने यहाँ पे यूज़ की है। वैसे 4² mm भी यहाँ पे चलेगा, मगर कस्टमर का चॉइस था नहीं 6 mm ही लगेगा, तो यहाँ पे 6 mm की वायर का यूज़ किया गया है। तो हमारी जो लीड है वो बन के तैयार हो गई है। अब उसके बाद में हम करेंगे इसको कनेक्ट DCDB बॉक्स के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे DCDB जो बॉक्स है उसके साथ हम जोड़ लें। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसमें वायरिंग करने की जगह होती है, कनेक्टर होता है, उसमें वायर को लगाना होता है। तो एक जो है हमारा MPPT, क्योंकि ट्रिपल MPPT है तो एक MPPT हम यूज़ कर रहे हैं, ये देख सकते हो दोस्तों। तो एक MPPT यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्लस की वायर, ये देख सकते हो। जैसे ही हम लगाएंगे एक आवाज़ आएगा क्लिक, तो समझ लो आपका ये कनेक्टर लग गया है। और ये है हमारी माइनस की वायर, तो यहाँ पे भी हम इसको लगा देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी उल्टे कनेक्टर लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को इस इन्वर्टर के अंदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस इन्वर्टर में खासियत बहुत है, मगर मेन प्रॉब्लम आता है अगर सर्विस ना मिले तो तब प्रॉब्लम आता है दोस्तों। और ये देख सकते हो यहाँ पे हम दूसरा MPPT यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा MPPT यूज़ हो गया है। तो एक MPPT, दो MPPT, अब रह गया हमारा ये तीसरा MPPT, यानी कि तीनों MPPT को हम यूज़ कर रहे हैं और सभी में बराबर बराबर हमने दिया है कि सभी में बराबर वोल्टेज जाए और बराबर एम्पियर जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे तीनों MPPT यूज़ कर लिए हमने और तीनों को हमने दे दिया है। तो उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो वायर है उस वायर को हम क्या करेंगे, अब सेट करेंगे केबल ट्रे के अंदर, डक के अंदर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इसका जो डिस्प्ले है कुछ इस तरीके से है। हम जब सिस्टम को चालू करेंगे तब आप देखना किस तरीके से ये चालू होगा। देखिए फिनिशिंग आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से हमने सेट कर दिया है। अब बारी आती है दूसरी वायरिंग करने की। तो हम क्या करते हैं, इनपुट की वायरिंग कर लेते हैं। तो मीटर से डायरेक्ट करंट आएगा ACDB बॉक्स के अंदर। तो हमने देखिए 4 कोर की वायर को उसका ग्रिप निकाल लिया है और सभी में लग लगा लिए हैं। और ये जो है पिन टाइप लग लगाए हैं 10 mm के। और जो हीट स्लिप है वो कलर वाइज हमने यूज़ किया है। ये जितना भी प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं ये सब कस्टमर ला के देते हैं। अगर कस्टमर के पास नहीं होता है तो कुछ छोटे मोटे आइटम्स हम भी रखते हैं, तो हम भी दे देते हैं। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले कनेक्शन करेंगे जो हमारा ये TPN है, यानी कि 4 पोल MCB, इसके अंदर हम करेंगे कनेक्शन। तो सबसे पहले लगता है न्यूट्रल। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल लगाया, फिर उसके बाद आप फेस लगाइए। तो हमारे ये तीनों फेस लग गए, न्यूट्रल लग गया। तो हमारी जो इनपुट वायर का जो कनेक्शन है, जो हमने इन्वर्टर के लिए वायर डाली है, उसको हमने यहाँ पे अभी लगा दिया। अभी इन्वर्टर के साथ हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, जोड़ा नहीं है। अभी हम इसको जोड़ेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन्वर्टर का जो ढक्कन है यानी कि उसका जो कवर है उसको हम खोलेंगे। और खोलने के बाद देखने में कुछ इस तरीके का, ये देखिए। तो हम इसमें करेंगे कनेक्शन। यहाँ पे बैटरी के टर्मिनल लगाने के लिए हैं और ग्रिड का भी है, लोड का है, जनरेटर का है, काफ़ी कुछ है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बना लेते हैं लीड। तो अब हम बना रहे हैं लीड। ये देखिए हमने लीड बना ली है। तो हमारा जो इनपुट है उसकी वायरिंग को हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट की वायर को हम जोड़ रहे हैं इन्वर्टर के साथ। तो इन्वर्टर के लिए हमने लीड बना ली है, उसको हम लेके जाएंगे ACDB बॉक्स में। सबसे पहले न्यूट्रल लगा दिया, तीनों फेस लगा दिए हैं। और उसके बाद में ये देखिए इसका ग्रिप हमने इतना नहीं छीला है, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ही ग्रिप छीलेंगे इसका और यहाँ पे हम लगा देंगे। वो देखिए कनेक्टर है, कनेक्टर में हम लगाएंगे। तो इस यहाँ पे भी हम हीट स्लिप का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर लग लगा रहे हैं।
क्योंकि लूज़ का ऑप्शन ना हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, सिस्टम लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा यहाँ पे जो है एसीडीबी बॉक्स से हमने इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई दे दी है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीटर से आई एसीडीबी में, एसीडीबी बॉक्स से गया हमारा इन्वर्टर के अंदर। तो हमारा जो है इनपुट सप्लाई इन्वर्टर को हमने दे दिए। अब बाकी की जो वायरिंग है वो हम करेंगे। वो वायरिंग क्या है, हमारी आउटपुट। यहाँ ये जो इन्वर्टर है ये हाइब्रिड है, तो इनपुट आउटपुट दोनों जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, आउटपुट जो कि लोड लिखा हुआ है ना, लोड की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये देख सकते हो, लोड के लिए भी हमने सेम 4 कोर की वायर का यूज़ किया है। उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, तो जिसमें ऑलरेडी मैंने टेप लगा रखा है येलो कलर का, कि मेरे को ही मार्किंग चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जनरेटर लगाने का ये पॉइंट वहीं पे ही है, मगर जनरेटर यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका पॉइंट है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से वायरिंग डाला है प्रॉपर, और वहाँ तक है येलो कलर का टेप, आपको उसमें भी लगा हुआ दिख रहा है। आप देखिए, तो हम क्या करते हैं, ये आउटपुट यानी कि जो लोड है, लोड की वायर को हम लगाएंगे। इसी वायर से घर का लोड चलेगा। ऑफ ग्रिड सिस्टम जब होगा ना तब चलेगा। ये तो ऑन ग्रिड में तो हमारा यूनिट जाता है, डायरेक्ट मीटर में जाएगा या घर में लोड चलेगा। मगर यहाँ पे दोनों तरीके से चलेगा क्योंकि हाइब्रिड है। तो हमारी जो वायरिंग है दोस्तों, इनपुट आउटपुट दोनों वायर लग गई है, और वो वायर यहाँ मीटर तक आ गई है। मीटर के पास अभी हमने कनेक्शन नहीं किया है। वो हम किस तरीके से करेंगे उसको आप बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे है बैटरी लगाने का, तो हम यहाँ पे बैटरी भी लगाएंगे दोस्तों। बैटरी जो है हम लगाएंगे मेड इन इंडिया बैटरी, जो कि भारत में बनती है, और ये है सीटी। क्योंकि ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर है इसके अंदर जो है सीटी लगाएंगे, और जीरो एक्सपोर्ट जो है उसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस उसके अंदर ही है। तो यहाँ पे सीटी लगा के अगर नेट मीटर नहीं भी लगता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पे हम इसकी कर रहे हैं वायरिंग। तो ऑलरेडी इसमें नंबर लिखा हुआ है, तो इसका जो यूज़र मैनुअल होता है उसमें इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है। आप उसके हिसाब से बड़े ही आराम से इसको लगा सकते हो। तो तीनों सीटी को हम लगाएंगे, और ये जो सीटी है, ये सीटी वहाँ पे लगती है जो हमारा मीटर से करंट आता है ना इन्वर्टर के लिए, उसमें लगती है, मीटर के पास ही लगती है। तो मीटर से जो करंट है डायरेक्ट हम इन्वर्टर में लेके आएंगे, तो हम उसी वायर में इसको लगा देंगे। उसका लगाने का जो तरीका है उसमें एरो दिया होता है, जिस तरफ से करंट आता है एरो भी, यानी कि तीर का निशान भी उधर से ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, जिधर से करंट आ रहा है मैं उसी के हिसाब से इसका एरो को भी सेट करूँगा। क्योंकि अगर जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज़ तब होता है जब नेट मीटर नहीं मिलता है, तब वहाँ पे लगता है। मगर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, थ्री फेस में ना बहुत प्रॉब्लम करता है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। क्योंकि क्या होता है, तीनों फेस में उसको एम्पियर इक्वल चाहिए, थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, तो ये सपोर्ट नहीं करता है। तो जहाँ तक मैंने अभी देखा है, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बहुत कम बेनिफिट देता है। ये देखिए, तीनों सीटी को हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि एक दोस्तों वीडियो हमारी आने वाली है जिसमें हम दिखाएंगे जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा के वहाँ पे पूरा सिस्टम चलाया गया, बट उतना सक्सेस हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है वो भी मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। यहाँ पे हमने तीनों सीटी लगा दी है, तीनों फेस में लगेंगी सीटी, और जिधर से करंट आ रहा है तीर का निशान भी उधर से आता हुआ दिखना चाहिए। तो हमारी सीटी लग गई, उसकी वायर को भी हमने केबल ट्रे के अंदर सेट कर दिया है। और करने के बाद अब हम इसकी जो वायरिंग है, इनपुट और आउटपुट की, जो हमने मीटर के पास छोड़ा हुआ है उसकी वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों रात हो गई, देखिए लाइट जला के हम काम कर रहे हैं। मगर मैं क्या करता हूँ, पहले चेक करता हूँ, क्योंकि रात में मैं घर वालों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, क्योंकि सिस्टम को तो चालू करने में टाइम लगेगा, और हम इसकी जो कुछ काम है वो दिन में करेंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है। ये लाइन को कट करने के लिए है डायरेक्ट, कि हैंडल मारा पूरी घर की लाइन को ऑफ करने के लिए। और ये जो है कुछ रोटरी स्विच लगे हुए हैं, जैसे चेंज ओवर के तरीके, चेंज ओवर की तरह काम करते हैं, कि एक फेस गया तो दूसरा फेस हम यूज़ कर सकते हैं, दूसरा गया तो तीसरा यूज़ कर सकते हैं। तीनों फेस को थ्री फेस में भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल फेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के रोटरी स्विच यहाँ पे लगे हुए थे। तो चीज़ों को पहले मेरे को समझना था, और मैं यहाँ पे रात में समझ रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
जो एसी वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, ये देख सकते हो। एसी वोल्टेज जो आ रहा है मीटर का वो 263 के आसपास आ रहा है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए 265 वोल्टेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है, इनके घर के पास में ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो ट्रांसफार्मर है उसका जो वोल्टेज है वो वहाँ पे ज़्यादा छोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है। तो इन्होंने वैसे कंप्लेन किया हुआ है, हो सकता है कुछ दिनों में सही हो जाए। तो यहाँ पे इसी वोल्टेज पे हमको सेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा है, फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, क्योंकि वायर का जो कलर है सेम ही है, रेड रेड करके डाला हुआ है। तो हम हर चीज़ को चेक कर रहे हैं, वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि कहीं ये गलत तो नहीं, मगर हर जगह सेम ही वोल्टेज दिखा रहा है। तीनों फेस में 262, 63, 65 ऐसा आ रहा है। तो हमने उस काम को छोड़ दिया है। रात में हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि ये जो है दोस्तों अर्थिंग का हम वायरिंग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारी अर्थिंग तो हो गई है, अब हम उसकी वायरिंग कर लेते हैं, पाइपिंग कर देते हैं, क्योंकि अगले दिन मॉर्निंग में सिस्टम को करेंगे चालू। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हम लोग रात में काम कर रहे हैं अर्थिंग का। तो यहाँ पे जो है एल ए के लिए 16 स्क्वायर mm का यूज़ किया गया है, बाकी 10 स्क्वायर mm की वायर का यूज़ किया है। ये देखिए ब्लैक कलर की जो है वो एल ए के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आपको 16 स्क्वायर mm लिखा हुआ है ना, तो एल ए के लिए ये वायर यूज़ हो रही है लाइटिंग अरेस्टर के लिए, और बाकी के लिए 10 स्क्वायर mm। तो सभी के लिए मैंने सेपरेट वायर डाली है। देखिए 3 वायर है, एक हमारी हो जाएगी इन्वर्टर के लिए, और एक डीसी-डीवी के लिए, इन्वर्टर और एसी-डीवी के लिए, सबके लिए हमने सेपरेट सेपरेट वायर डाली है। तो 3 वायर है, तीनों वायर सेपरेट डाली है हमने यहाँ पे। और हमने जो है अभी नीचे मेन रॉड के पास कनेक्ट नहीं किया, उसको हम मॉर्निंग में करेंगे। तो इसकी भी वायरिंग हम कर देते हैं, एक डीसी-डीवी बॉक्स में हमने दे दिया है, और एक हम दे देते हैं एसी-डीवी बॉक्स में। ये देखिए अर्थिंग की वायर को हम यहाँ पे एसी-डीवी बॉक्स में दे देते हैं। यहाँ से क्या होगा, जो एसपीडी लगी हुई है, एसी एसपीडी, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो एसपीडी लगी हुई हैवेल्स की लगी हुई है, काफ़ी अच्छी एसपीडी है। और एक हम देते हैं इन्वर्टर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर में हम दे देते हैं। तो एसी-डीवी, डीसी-डीवी और इन्वर्टर के लिए दोस्तों हमने दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए बॉडी के साथ भी हमने एक टच कर दिया है लूपिंग करके। तो सबको हमने सेपरेट सेपरेट इन्वर्टर को सबको अर्थिंग दिया है। तो बाकी का जो काम है अब हम करते हैं मॉर्निंग में। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी जो वायरिंग है दोस्तों कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है, सिर्फ बैटरी की वायरिंग बची है और थोड़ी बहुत वायरिंग बची है, उसको भी हम करेंगे। अब देखिए वायरिंग हमारी कुछ इस तरीके से हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, ये है डोंगल। तो इसका दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो फ़ोन है, लैपटॉप है, उसमें हम अपने सिस्टम को ऑनलाइन देख सकें कि कितना जनरेट कर रहा है, रोज का, महीने का, मंथ का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सारा कुछ हमको मोबाइल में, लैपटॉप में देखने के लिए ही काम में आता है। तो ये डोंगल होता है, तो हम इसको लगा देते हैं, जो कि इस इन्वर्टर के साथ में ही मिलता है। मगर कुछ और मार्केट में बहुत से इन्वर्टर बिकते हैं, उनके साथ नहीं मिलता है, मगर इस इन्वर्टर के साथ ये निकला है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए डोंगल लग गया, अभी सिर्फ बैटरी लगना बाकी है। तो अब हम क्या करते हैं, दिन में करते हैं काम। तो ये लाइन को कट करने के लिए लगा है, इसको हम उतार लेंगे और इसकी जगह पे हम लगाएंगे चेंज ओवर। आप सोचोगे चेंज ओवर क्यों लगाएंगे, चेंज ओवर क्या है दोस्तों, वो सेफ्टी के लिए है। सेफ्टी के लिए ये है, इसलिए है कि अगर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आता है तो इन्वर्टर की जो लाइन है वो कट करके हम अपनी लाइट की लाइन से चालू कर लें। तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे चेंजर। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टेप लगा रहा हूँ, क्योंकि नीली नीली वायर है जो कि मीटर से डायरेक्ट आई है यहाँ पे, और उस वायर को सभी में टेप लगा रहा हूँ कि 3 फेस कौन कौन सा है। तो देखिए सभी को मैं काम कर रहा हूँ और 3 फेस की लाइन को मैंने निकाल दिया है। मैं इसको फास्ट मोड में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको उतार के रख देता हूँ। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं चेंज ओवर। चेंज ओवर मैंने आपको बता दिया किस लिए लगाते हैं, कि हमारी जो लाइन है, अगर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आए तो किसी भी टेक्नीशियन को बुलाना ना पड़े, चेंज ओवर कर दिया जाए, अगले दिन आए या दूसरे दिन आए, जब भी आए तब जाके हमारा सिस्टम सही हो जाएगा। तो ये कस्टमर की सेफ्टी के लिए, सहूलियत के लिए लगाया गया है।
कोई भी इन्वर्टर कंपनी या सोलर सिस्टम वाले नहीं बोलते कि चेंज ओवर लगाओ, मगर मैं लोगों को सजेशन दूंगा कि चेंज ओवर आप जरूर लगवाएं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चेंज ओवर लगा दिया है, और इस चेंज ओवर 3 फेस का है ये दोस्तों। तो ये जो वायर है येलो कलर की वायर, ये देखिए चेंज ओवर में 2 लाइन लगाने का होता है। तो एक तरफ लगाएंगे हम सोलर का आउटपुट, यानी कि सोलर पैनल का जो आउटपुट है जिससे लोड चलेगा उसकी वायर को। देखिए येलो कलर की टेप लगी है, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं नीचे की तरफ लगाता हूँ, न्यूट्रल लगा दिया, और फिर मैं तीनों फेस लगा दिए। तो सोलर पैनल का आउटपुट मैंने लगा दिया है यहाँ पे चेंज ओवर में। और अब मैं एक लाइन और लगाऊंगा जो कि ग्रिड की है, मीटर की लाइन है, उसको हम लगा लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ जो मेन लोड की वायर है वो कौन कौन सी है। तो मैंने वो वायर देख ली, और उस वायर को भी मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि पहले जो है 6 स्क्वायर की वायर लगी थी और काफ़ी ज्वाइंट थे, तो मैंने उनको निकाल के न्यू वायर डाल दिया है, ये देख सकते हो दोस्तों। और उसी वायर को हम लगाएंगे, लोड की वायर है ये। तो ये है ब्लैक कलर का न्यूट्रल, और बाकी ये तीनों फेस हैं जो कि यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए रोटी स्विच को मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाता हूँ जो लोड है, लोड की वायर का न्यूट्रल। न्यूट्रल 3 फेस में सबसे पहले लगता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और तीनों फेस में अभी लगा रहा हूँ। ब्लू लगा लिया है, येलो रेड तीनों को हमने लगा दिया, लोड की वायर लगा दिया। अब रह गई सिर्फ एक लाइन को जोड़ना। तो ये देखिए, ये जो है हमारी ये जो है इनपुट है, जो कि हमने एसीडीबी बॉक्स से यहाँ पे वायर आई है, उस वायर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मीटर के साथ जोड़ देंगे। यानी कि मीटर से जो आउटपुट सप्लाई है उसके साथ जोड़ के हम चेंज ओवर में कनेक्शन देंगे। यानी कि यहाँ से जो है मीटर का जो करंट है डायरेक्ट एसीडीबी बॉक्स में जाएगा, वहीं से ही वो कट करेगा। तो हमने डायरेक्ट ऊपर से जोड़ दिया है उसको, ये देख सकते हो दोस्तों। यहाँ से चेंज ओवर करेंगे, अगर हमको लाइन यूज़ करना है तो लाइन यूज़ कर लेंगे, अगर सोलर यूज़ करना है तो सोलर यूज़ कर लेंगे चेंज ओवर से। तो यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ कि हमारी 3 फेस की सप्लाई यहाँ पे आई है या नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम करंट लेके आए हैं। तो आप देख सकते हो 258 आ रहा है, तो थोड़ा सा कम हो गया, 65 से 58 आ रहा है। और यहाँ पे भी ठीक आ रहा है, 258 के आसपास। यहाँ 256, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा है। और यहाँ देखिए 3 फेस में 443 444 के आसपास आ रहा है। तो ये देखिए अब मैंने कनेक्शन कर दिया है वहाँ पे चेंज ओवर में। और अब हम आ गए हैं ऊपर, क्योंकि रात में हमने किया हुआ था काम। तो आप देखिए रात में हमने अर्थिंग की वायर को डाला था, जैसे कि आपने अभी देख चुके हो। ये देखिए नीचे वायर ऐसी छोड़ रखा है, और यहाँ पे हम एलए लगाएंगे। तो उसके लिए ब्लैक कलर की वायर आपको दिख रहा होगा, 16 स्क्वायर की। यहाँ पे हम इसको भी लगा देंगे। और ये देख सकते हो दोस्तों, हमारे टीम के जो मेंबर हैं वो यहाँ पे अर्थिंग की वायर को जोड़ रहे हैं। तो हमने क्या किया दोस्तों, सेपरेट सेपरेट वायर लेके आए हैं। 2 एसीडीबी की वायर आ गई हैं, इन्वर्टर की और एसीडीबी की वायर, ये देखिए दोस्तों। और स्टैंड की भी वायर हम लेके आए हैं सेपरेट। तो 2 हमारे डीसीडीबी बॉक्स की वायर आ गई हैं, ये देखिए ग्रीन ग्रीन। और एक हमने जो एलए है, लाइटिंग अरेस्टर है, उसकी वायर सेपरेट हमने डाल दी है। अगर आप वायर सेपरेट डालते हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर लूपिंग करते हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो लूपिंग से बचे और सेपरेट वायर ही डालें। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हमारी अर्थिंग की जो वायरिंग है दोस्तों कंप्लीट हो गई है। और हमारा जो लाइटिंग अरेस्टर है उसको भी हमने यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए उसको भी पाइपिंग की मदद से हमने यहाँ पे लगा दिया है। और ये है प्योर कॉपर का है, और इंसुलेटर की मदद से हमने इसको लगाया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का काम है वो कंप्लीट हुआ है। और अब हम आ गए हैं दोस्तों नीचे, डीसीडीवी बॉक्स एसीडीवी बॉक्स के ढक्कन लगाते हैं। उसके दोस्तों बाद यहाँ पे जो हम बैटरी लगाएंगे वो है मेड इन इंडिया बैटरी। और आप देख सकते हो दोस्तों, ब्रांड का नाम है बाइटेक। और इस बैटरी की खासियत बहुत है, क्योंकि ये जो बैटरी है इसके अंदर जो सेल यूज़ होते हैं, वो जो हमारी टेस्ला कार है ना, जो बाहर कंट्री में यूज़ होती है, उसके अंदर के जो सेल होते हैं वही सेल इसके अंदर भी यूज़ होते हैं। और ये जो है 5 किलो वाट की बैटरी, आप देख सकते हो, ये है बाइटेक का ब्रांड। और मैं आपको इसकी जो खासियत है उसके बारे में ही आपको बताता हूँ। तो इस बैटरी को पहले आप देखिए चारों तरफ से,
और ये इंडिया में बनती है बैटरी, इसकी जो असेंबलिंग है वो इंडिया में होती है। तो आपने 48 वोल्ट की बैटरी देखी होंगी, ये जो है 51.2 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि 51.2 वोल्ट की बैटरी है, उससे ज़्यादा वोल्ट की है। और ये जो है 3.2 वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी हम इस बैटरी से ले सकते हैं। और ये देखिए वायर लगाने के टर्मिनल हैं, प्लस का, माइनस का, और इधर पीछे और भी वायर को लगाने का है, जैसे टेम्परेचर की वायर। और ये जो बैटरी है ये इस इन्वर्टर के साथ और भी इन्वर्टर है जिनके साथ ये कनेक्ट हो जाती है, इसका जो डाटा है वो दिखाई देता है हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में। ये डाटा केबल हो गया जिससे डाटा शेयरिंग होता है। और ये है इसका यूज़र मैनुअल हो गया, इसका वारंटी कार्ड इसके अंदर निकला है। तो अभी कुछ और भी मैं आपको इस बैटरी के बारे में बताता हूँ। और ये बैटरी की बात करूँ, आपको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा है। यहाँ पे एक स्विच है जिससे कि ये ऑन ऑफ होता है, रिस्टार्ट स्विच है। ये कुछ और भी वायरों को लगाने के लिए है। और ये इसका डाटा शेयरिंग का है। और ये है इसका स्टैंड। तो स्टैंड आप देखिए, ये स्टैंड है दीवार में लगाने के लिए, फास्टनर इसके निकले हुए हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था इस बैटरी की, तो 48 वोल्ट की आपने बैटरी देखी है, 51.2 वोल्ट की है, और ये है 110 एएच की। और इस बैटरी की खासियत ये है, मैंने इस बैटरी को खोल के देखा है दोस्तों। ये देखिए, इस बैटरी को मैंने खोल के देखा है। लोगों के पास जो 48 वोल्ट की जो बैटरी है जो दिखाते हैं, उसके अंदर जो सेल होते हैं दोस्तों, 15 सेल यूज़ होते हैं। मगर इस बैटरी के अंदर जो सेल यूज़ हुए वो 16 सेल यूज़ हुए हैं। 16, यानी कि 16 सेल यूज़ हुए हैं। आप यहाँ पे गिन सकते हो। और देखिए इंडिया में बनी है, तो इस अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको इसका सर्विस बड़े आराम से मिल जाएगा। मगर इसका जो देखिए वायरिंग जो है प्रॉपर कॉपर की बस वायर से किया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से। और आप सेल गिनिए, यहाँ पे देखिए 8 सेल इस लाइन में है और 8 सेल इधर है। और इसके जो सेल हैं आप देखिए कौन से सेल हैं, ये लिथियम सेल है। और ये सेल नए हैं या पुराने हैं वो कैसे पता करेंगे, तो हर सेल में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, देख सकते हो दोस्तों। कंपनी दावा करती है हमारे सभी सेल जो हैं नए हम यूज़ करते हैं। तो हर सेल के ऊपर क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करोगे तो इसकी जो जन्म कुंडली है ना वो तक निकल के आ जाती है गूगल में। तो ये देखिए, ये हमने सभी सेल के चेक किए, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ब्रांड है वो ईबी का ब्रांड है। और ये जो है लिथियम सेल है। और एक सेल जो है 105 एएच का है, और एक सेल का जो वोल्टेज है वो 3.2 है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है जिस दिन ये सेल बना है, ये देखिए 23 अप्रैल 2022। तो इससे साबित होता है कि इसके अंदर जितने भी सेल हैं, जितने भी यूज़ करते हैं वो सभी नए सेल यूज़ करते हैं। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो साबित करे कि हमारे जितने भी लिथियम बैटरी उसके सेल सब न्यू है। क्योंकि क्या होता है, चाइना में बहुत ही पुराने सेल की बैटरीज मिलती हैं, पुराने सेल बहुत ही लो प्राइस पे मिलते हैं और वो बहुत बिक रही है इंडिया में। तो आप ऐसे सेल और ऐसी बैटरीज का यूज़ करें जिनकी लाइफ ज़्यादा हो। तो हमने क्या है, बैटरी को यहाँ पे लगा लिया है। और बैटरी लगाने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 2 ब्रेकर। तो ये जो 2 ब्रेकर है, वैसे तो एक आप लगा लोगे प्लस की वायर में तो चलेगा, मगर यहाँ पे कस्टमर की चॉइस थी नहीं, 2 ब्रेकर लगने चाहिए माइनस और प्लस में, तो उसमें भी हम लगा रहे हैं, तो इसको भी हम जोड़ेंगे उसके साथ। और हाँ, इस बैटरी के जो है लाइफ साइकिल, यानी कि इस बैटरी की जो लाइफ है वो 6000 है। 6000 इसके लाइफ साइकिल हैं। और जो पुराने सेल के ज़्यादा से ज़्यादा 2500 3000 मिलेंगे, मगर इस लिथियम बैटरी के आपको जो है 6000 मिल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी बैटरी है। अगर आप लोगों को ये बैटरी खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो, नहीं डायरेक्ट हम लोगों से भी संपर्क करके इस बैटरी को खरीद सकते हो। तो देख सकते हो अब मैं इस बैटरी को लगाऊंगा इसके अंदर। तो आप सोच रहे होगे दोस्तों मैंने नई बैटरी को क्यों खोला, क्योंकि इस कंपनी का दावा था कि हम ये सारी खूबियां देते हैं, तो मैंने उसको चेक करने के लिए ही खोल दिया। तो इसमें कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो ये आप देख सकते हो, क्योंकि कस्टमर भी चाह रहे थे कि अगर कंपनी दावा कर रही कि हम सारे सेल नए देते हैं तो उसको चेक किया जाए, तो मैंने इसीलिए इसको खोला था। तो जैसा कंपनी का दावा था वो एकदम सही निकला।
और बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी काफ़ी अच्छी बैटरी है। आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा, आप ऐसी बैटरीज़ को खरीदें जिसका आपको सर्विस मिले। और इसके अंदर जो सेल यूज़ होते हैं वो ईवी ब्रांड के यूज़ होते हैं, जो कि टेस्ला कार में भी यूज़ होते हैं, उसी के सेल ज़्यादातर। तो देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, हमने जो है यहाँ पे वायरिंग कर दी है बैटरी की। और बैटरी की वायरिंग करने के बाद ये जो है वायरिंग कर दी है, प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। यहाँ पे बहुत ध्यान से वायरिंग करने की, गलत ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको पता है। और यहाँ पे ब्रेकर लगा हुआ है इसको कट करने के लिए। और ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बैटरी के साथ जोड़ देंगे। और हमने क्या है, जोड़ दिया है उसको। और इसमें एक टेम्परेचर का भी है कि बैटरी का टेम्परेचर को सेट करने के लिए ये वायरिंग हम कर रहे हैं कि कितने पे टेम्परेचर होना चाहिए, चेक करने के लिए सिस्टम को, इन्वर्टर को। तो हमने ये पूरा जो बैटरी है उसको अच्छी तरीके से उसकी वायरिंग कर दी है, इन्वर्टर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। तो करने के बाद अब बारी आती है सिस्टम को चालू करने की। तो चालू हम किस तरीके से करेंगे आप देखिए। और हमने बैटरी को चालू कर दिया है, मगर यहाँ से एमसीबी को हमने अभी नहीं उठाया है। तो अब हम करेंगे सिस्टम को चालू। हमारी प्रॉपर सभी वायरिंग हो गई है। और आप ये देख सकते हो दोस्तों, बाईटेक की बैटरी। और ये जो है, ये आपको 10 किलो वाट में भी मिल जाएगी, 5 किलो वाट में मिल जाएगी। और इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, तो प्राइस मैं आपको नहीं बता सकता हूँ दोस्तों इसका। ये देखिए, सबसे पहले हम ग्रिड देते हैं, क्योंकि हमने ग्रिड की वोल्टेज से हम सिस्टम को कर रहे हैं चालू। सभी चीज़ का वोल्टेज हमने चेक कर लिया था, सोलर पैनल का भी कर लिया था और इसका भी कर लिया। देखिए ग्रिड से हमने चालू कर दिया है इसको, यहाँ पे ग्रिड दे दिया है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद ये एसी इसके अंदर आ रहा है, ग्रिड ऑफ दिखा रहा है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सोलर पैनल का जो करंट है उसको हम देंगे। ये डीसी स्विच है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा जो सोलर पैनल का जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे ही ऑन किया है, ये यहाँ पे दिखा रहा है, अभी पावर 0 दिखा रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ पे पावर आ जाएगी। और यहाँ पे हम बैटरी को भी ऑन कर देते हैं। ये देखिए पहले मैंने एक किया, ये दूसरा कर दिया, हमने ऐसे बैटरी को ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बैटरी को भी ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से चालू हो गया है। तो हम यहाँ पे करेंगे लोड चेक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ बैटरी के वोल्टेज की, जो मैं बोल रहा हूँ क्या उतनी है या नहीं। देखिए 52 पॉइंट दिखा रहा है ना इस समय, तो 52 पॉइंट अभी है, मगर 51 पॉइंट जो है इसका वोल्टेज है। अभी चार्ज है कुछ परसेंट, तो अभी दिखा रहा है इतना वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पावर जो है, लोड जो चल रहा है 4 किलो वाट का हमने लोड डाल दिया है घर में। हमने कुछ पंखे वंखे चला दिए हैं, 4 किलो वाट का लोड डाल दिया, लाइट वाइट चला दिया है और एक गीज़र भी चलाया है। तो 4 किलो वाट का भी लोड डाला है, आराम से हमारा चल रहा है। और यहाँ पे हमने 11 किलो वाट का घर में लोड डाल दिया है। हमारा जो डायरेक्ट है सोलर पैनल से भी चल रहा है, क्योंकि हाइब्रिड है तो कुछ जो है ग्रिड से भी ले गया। देखिए 11 किलो वाट, 12 किलो वाट तक का हमने लोड इस पर डाल दिया है। तो हमारा जो ये इन्वर्टर है आराम से 12.5 किलो वाट तक लोड उठा ले रहा है। तो इन्वर्टर की कैपेसिटी अच्छी, देखिए यहाँ पे 11.50 दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। और ये जो बैटरी है इस इन्वर्टर के साथ अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। और यहाँ पे देखिए हम अगर हमारा लोड कम होगा तो हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी हम बेच भी सकते हैं, यानी कि ग्रिड में पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, दोनों तरीके से काम करता है। तो ये जो सिस्टम है हमारा प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है और सिस्टम हमारा पूरा चालू हो गया है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका ढक्कन बंद करते हैं और उसके बाद में हम लेंगे कस्टमर का फीडबैक। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इसी तरह की काफ़ी सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और काफ़ी सारे वीडियोस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे।
जैसा कि आपको पता है, जब भी हम कभी सोलर सिस्टम लगाते हैं किसी भी साइट पे, और वहाँ पे लगाने के बाद जो भी कस्टमर होते हैं या जिनके यहाँ पे हमने सोलर सिस्टम लगाया तो उनका फीडबैक लेते हैं। तो ये देख सकते हो हमने एक सिस्टम लगाया है जो कि है 12 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम, और ये बाईटेक की जो बैटरी है लिथियम बैटरी है। तो हम जानते हैं सर से। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय सिंह है और मैं काशीपुर में रहता हूँ, उत्तराखंड में। और मैं सोलर के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहा था। एक्चुअली ट्राई तो मैं लगभग 20 साल पहले से कर रहा था। उस समय मैं टाटा बीपी सोलर हुआ करता था, उस समय से ट्राई कर रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उस समय मेरा ये सोलर सिस्टम लगाने का वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसके बाद अब समय लगा, तो इस समय के अंदर मैंने थोड़ा सा कोशिश करी हर एक कंपोनेंट को अच्छी तरह से चेकआउट करने की, अपना होमवर्क किया, ये चीज़ देखी कि कौन सी चीज़ कैसी होती है, ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है। अच्छी तरह से अपने आप को मैंने थोड़ा सा नॉलेज से एक्वेंटेड किया, नॉलेज को गेन करी, कुछ थोड़ी सी रिसर्च वर्क करा। इस सब के बाद इन सब चीज़ को देखते हुए मैंने जो बेस्ट पॉसिबल आज की तारीख में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर और प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो बेस्ट है, उन कंपोनेंट को मैंने सेलेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरे इंस्टॉलर हैं मिस्टर मंतोष ठाकुर, इन मंतोष ठाकुर जी का मतलब मैंने बहुत नाम सुना था, इनसे संपर्क भी किया, और इनका जो मैंने वर्क देखा है वो वर्क बहुत बेहतरीन लगा। ये जब भी यूज करते हैं बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज करते हैं। कोई भी चीज़ है जो स्टैंडर्ड के अनुसार होनी चाहिए, उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही इन्होंने काम किया है, हमेशा उस चीज़ को इन्होंने लगाया है। जस्ट लाइक इसके अंदर मैं एक छोटा सा एक चीज़ बोल रहा हूँ, एक नट बोल्ट होते हैं, उस नट बोल्ट के अंदर भी कोई नट बोल्ट इनको अगर थोड़ा सा वीक लगा, कहने लगे ये काम नहीं करेगा, इन्होंने कहा कि इसकी जगह ये वाला नट बोल्ट लगेगा। अगर इनके पास कुछ ये एक्स्ट्रा चीज़ लेकर चलते हैं इमरजेंसी के लिए, अगर इनके पास अवेलेबल हुआ तो उन्होंने अपने पास से उपलब्ध करा दिया, और अगर इनके पास नहीं था तो वो इन्होंने कहा कि भाई जब तक ये चीज़ नहीं लगेगी तो ये चीज़ आपका कंपोनेंट सही काम नहीं करेगा। क्योंकि जो भी आदमी सोलर सिस्टम लगाना चाहता है, कम से कम एटलीस्ट 20 से 25 साल ईयर के लिए ये सिस्टम सस्टेन करता है। तो उस चीज़ को देखते हुए इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस यूज करी एज पर सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड हैं, मोर देन उससे ज़्यादा जा करके। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अर्थ का रजिस्टेंस अर्थिंग के लिए जो होता है वो मैक्सिमम लिमिट 5 ओम होती है, लेकिन इन्होंने बिलो 3 ओम इन्होंने रजिस्टेंस को काउंट करके उस चीज़ को करवा करके उन्होंने अर्थिंग करवाई है। तो एक ये बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो हमारे इंस्टॉलर ये ठाकुर साहब ने करवाई हैं। इस सब चीज़ के अलावा हर एक चीज़ को उन्होंने, जो यहाँ की कुछ एडवर्स कंडीशंस थी सिर्फ मेरे साइट के ऊपर, उन एडवर्स कंडीशन को इन्होंने फेस किया और उसको रेक्टिफाई किया। मैं इनके काम से इतना संतुष्ट हूँ, बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। और जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टेक्निकल पर्सन्स हैं, उन सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि जो इनका वर्क है, कंपोनेंट आप सब बेशक आप सब जगह से अच्छे ले आएँ, लेकिन गलत हाथों में वो पड़ के वो सारे कंपोनेंट बेकार हो जाते हैं। लेकिन खराब से खराब कंपोनेंट भी एक अच्छे आदमी के हाथ में पड़ जाए तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ तो दोनों ही चीज़ रही, कंपोनेंट भी बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी वाइज और परफॉर्मेंस वाइज मैंने बेस्ट सेलेक्ट करें, और जो लगाने वाले हैं ओवरऑल जिस चीज़ को, वो तो थे ही थे। इस सब चीज़ के अलावा मेरे छोटे भाई हैं मिस्टर विजय सिंह, हम दोनों साथ ही रहते हैं। और देखिए, मैं तो टेक्निकल चीज़ को देखता था, छोटे भाई वर्ल्ड भर में जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इंडिया हो, वर्ल्ड हो, स्टेट हो, जहाँ कहीं से जो बेस्ट पॉसिबल है, उसने कहा कि इस चीज़ को मैं अरेंज करता हूँ, आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, इसकी टेक्निकल क्वालिटी कैसी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, हमारे इंस्टॉलर मंतोष जी से संपर्क भी मेरे छोटे भाई विजय सिंह ने किया था। थैंक यू वेरी मच। सर आप बताइए, क्योंकि आपने जितने भी प्रोडक्ट हैं, बैटरी, इन्वर्टर, जितना भी खरीदा सब आपने खरीदा है, आपका फीडबैक दीजिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। नहीं, मेरा फीडबैक नॉर्म्स के अनुसार वो सही उतरा, खरा उतरा। और मेरा जो इंस्टॉलर है मंतोष भाई,
उन्होंने भी बहुत अच्छा इंस्टॉल किया और देखने से ऐसा लगता है कि एक इंजीनियरिंग का जैसे साफ सुथरा काम किया हो, क्योंकि मैं भी एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं भी कम से कम 40 साल पहले इंजीनियरिंग करी थी मैंने। और आज भी मैं कई जगह देखता हूँ कि इंस्टॉलर की वजह से कई तार लटके हुए होते हैं, खराब होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं। वो इन्होंने 0% उन्होंने कहीं वो किए गए हैं। लेकिन मैं आगे भविष्य में इनके मंतोष भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए करूँगा। एक चीज़ और भी है सर, काफ़ी सारे लोग जो हैं लेड एसिड बैटरी का सजेशन देते हैं। आपने जो ये जो बैटरी है बाईटेक की, ये क्यों लगाया सर, इसका थोड़ा सा आप बताइए। लेड एसिड बैटरी पुरानी टेक्नोलॉजी है। आजकल लिथियम बैटरी और नई टेक्नोलॉजी पे और बहुत सारा वर्क हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं इंजीनियर हूँ, मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर है, तो इंजीनियर होने की वजह से जब हमने जो चीज़ पढ़ रखी है तो उसके अंदर बेस्ट पॉसिबल हम लोगों ने रिसर्च करी। तो लेड एसिड आपने ये वाली बैटरी क्यों डिसाइड की? मैंने मार्केट में देख करके इनकी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है, बेस्ट 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 मीन्स जो ये कहते हैं वो चीज़ निकलती है। इसके अंदर 51 वोल्ट की है, 100 AH की बैटरी है और बैटरियों के अंदर ज़्यादातर जो मैंने देखा है फीडबैक जो मिला है 15 सेल की होती है, जबकि इसके अंदर 16 सेल है। और जब जाहिर है इसके अंदर हार्डवेयर ज़्यादा कॉस्ट का है तो बैटरी की कॉस्ट भी ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मार्केट में compete होना है। जितनी दूसरी ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। इस कंपनी के अंदर मैंने देखा है, लोगों के फीडबैक देखे हैं, बहुत ही अच्छे फीडबैक आए हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने इसको यूज किया है। ये जो सिस्टम है ये 12 किलोवाट का है, आपके घर का लोड जो है 10 किलोवाट का है। तो आपने जो है हाइब्रिड ही क्यों लगाया, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड दोनों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखिए ये तो सब लोग वेल एक्वेंटेड हैं। ऑन ग्रिड मीन्स जब ग्रिड ऑन है तो सब चीज़ ऑन है। ऑफ ग्रिड मीन्स मतलब ग्रिड से उसका कोई मतलब नहीं है, वो खुद ही जनरेट करेगा, खुद ही कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर सोलर सिस्टम जो आपका एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर रहे हैं तो दिन में उसका कोई काम नहीं होगा। उन दोनों का टेक्नोलॉजी यूज करके हाइब्रिड है। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे भाई के भी कुछ दोस्त हैं, उन लोगों ने ऑन ग्रिड लगा रखा था। ऑन ग्रिड बड़े बड़े उन्होंने लगा रखे थे, लेकिन क्या है कि उन्होंने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए और जब बाहर ग्रिड फेल हो गया दिन के समय, उनके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, दिन के समय की बात बोल रहा हूँ, बिजली बन रही है, लेकिन क्योंकि ऑन ग्रिड होने की वजह से ग्रिड इन्वर्टर कट ऑफ कर दिया। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये लगाया है कि भाई कम से कम ऐसा तो हो दिन के समय तो मेरे को बिजली मिल जाए। इस चीज़ को देखते हुए मैंने हाइब्रिड सिस्टम के अंदर लगाया है। ऑन ग्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड इन्वर्टर सबसे सस्ता पड़ता है, टेक्नोलॉजी सबसे सिंपल है, कॉस्ट भी सस्ती है, तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं एक थोड़ा सा सुझाव उन्हीं लोगों को देना चाहता हूँ कि ऑन ग्रिड करने से क्या होगा, आसपास की जितनी भी लोकेलिटी है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रही है वो ग्रिड में आ जाती है। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक सिर्फ यही है, अगर ग्रिड के अंदर मेंटेनेंस सही नहीं है, वो फेल होता रहेगा तो कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैंने हाइब्रिड सिस्टम लगाया। क्या आप इस सिस्टम से अभी खुश हैं? इस समय मंतोष जी की वजह से, इन्होंने जो कुछ सेटिंग है, कुछ ये जो चीज़ें हैं, उनके वजह से मैं फुल्ली इस समय सेटिस्फाई हूँ। मेरे जो रेटेड कनेक्टेड लोड है 10 किलोवाट है। मेरा एक्चुअल लोड 10 किलोवाट है। मैंने 12 किलोवाट का मैंने इन्वर्टर सिर्फ इसलिए लगाया है कि कोई भी चीज़ फुल पोटेंशियल पे, फुल लोड पे ना चले, कम से कम एटलीस्ट 80% उसका लोड वो सस्टेन करते हुए चले तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। उसी के हिसाब से मैंने ऊपर सिस्टम भी लगाए हैं, सोलर पैनल्स भी लगाए हैं, और सोलर पैनल भी मैंने बहुत बेहतरीन कंपनी के लगाए हैं जिसकी जर्मन टेक्नोलॉजी के सोलर सेल्स हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाकी का जो फीडबैक है कुछ समय बाद एक बार फिर आने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी जो है नेट मीटर इसका चालू नहीं हुआ है। नेट मीटर जब लग जाएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाकी सिस्टम लगाने में तो दिक्कतें आती हैं, मगर बाकी सब ठीक रहा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।